नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको भारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद संप्रदायों में से एक के गहरे रहस्यों में ले जाएगी। यह है अघोरियों की दुनिया, एक ऐसा संसार जहां मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, जहां साधना के मार्ग पर चलने वाले अपने आप को मृत्यु से भी ऊपर उठा लेते हैं। अघोरी, यह नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय और आश्चर्य का भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विचित्र संप्रदाय के पीछे क्या रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे अघोरियों की सबसे रहस्यमय साधना के बारे में, मृत्युंजय साधना। वाराणसी, भारत का सबसे पुराना शहर। यहाँ की गलियों में हजारों सालों से ज्ञान और अध्यात्म की गंगा बहती रही है। और इसी शहर में मृत्यु के किनारे बसे श्मशान घाटों पर अघोरियों ने अपनी साधना को एक नया आयाम दिया है। मृत्युंजय साधना, यह नाम ही बताता है कि यह साधना मृत्यु पर विजय पाने की है। लेकिन क्या वाकई कोई मृत्यु को जीत सकता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के भय से इतना ऊपर उठ जाए कि वह उसे अपने वश में कर ले? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अघोरी साधक अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। अघोरी साधना का मूल सिद्धांत है सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, यानी यह सब कुछ ब्रह्मा ही है। उनके लिए जीवन और मृत्यु, शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र, ये सब मानव निर्मित विभाजन है। वास्तविकता में सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। मृत्युंजय साधना इसी सिद्धांत पर आधारित है। अघोरी साधक मृत्यु के साथ इतना घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं कि वे उसके भय से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। वे मानते हैं कि जब आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं तो आप वास्तव में जीवन की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह साधना इतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। इसमें शामिल हैं ऐसे कठोर नियम और प्रथाएं जो सामान्य समाज के लिए अकल्पनीय है। आइए इस रहस्यमय साधना के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझें। मृत्युंजय साधना का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शिव तंत्र का। शिव, जो कि संहार के देवता हैं, उन्हें ही मृत्युंजय, मृत्यु के विजेता के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस साधना का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया था। पुराणों में वर्णित है कि शिव ने अपने प्रिय शिष्य मार्कंडेय को मृत्यु से बचाने के लिए मृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया था। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसने मार्कंडेय को अमर बना दिया। यहीं से मृत्युंजय साधना की नींव पड़ी। प्राचीन काल में यह साधना केवल चुनिंदा योगियों और तांत्रिकों तक ही सीमित थी। वे गुफाओं और श्मशानों में रहकर इस साधना को करते थे। समय के साथ यह ज्ञान अघोरी संप्रदाय तक पहुंचा, जिन्होंने इसे अपनी मुख्य साधना का हिस्सा बना लिया। अघोरी संप्रदाय का इतिहास भी बहुत पुराना है। माना जाता है कि यह संप्रदाय दत्तात्रेय परंपरा से निकला है, जो कि भगवान दत्तात्रेय के अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई थी। दत्तात्रेय को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। अघोरियों का मानना है कि उनकी साधना का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, और मृत्युंजय साधना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वे मानते हैं कि जब तक मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होता, तब तक वह वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा है। हर गुरु ने इस साधना में अपने अनुभव और ज्ञान को जोड़ा, जिससे यह और भी समृद्ध होती गई। मृत्युंजय साधना के मूल में कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो इसे अन्य साधनाओं से अलग करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को समझें। एक, अद्वैत दर्शन। अघोरियों का मानना है कि सभी चीजें एक ही परम सत्य का हिस्सा हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, पवित्र और अपवित्र, ये सब द्वंद्व मिथ्या है। वास्तविकता में सब कुछ एक ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु भी उसी परम सत्य का हिस्सा है
जिसका जीवन है। इसलिए मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है। 2. भय का त्याग। मृत्युंजय साधना का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है भय का पूर्ण त्याग। अघोरी मानते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में किसी भी प्रकार का भय है, तब तक वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वे विशेष रूप से मृत्यु के भय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है, और जब यह भय समाप्त हो जाता है तो अन्य सभी भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। 3. शक्ति का आह्वान। अघोरी साधक विश्वास करते हैं कि उनकी साधना उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान करती है। ये शक्तियां सिद्धियों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे भविष्य देखने की क्षमता, दूसरों के विचारों को पढ़ने की शक्ति, या यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करने की क्षमता। हालांकि वे इन शक्तियों को साधना का लक्ष्य नहीं मानते। उनके लिए ये शक्तियां केवल उनकी आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हैं। 4. तांत्रिक अभ्यास। मृत्युंजय साधना में तंत्र का गहरा प्रभाव है। अघोरी तांत्रिक मंत्रों, यंत्रों और रिचुअल्स का उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि ये तांत्रिक विधियां उन्हें सूक्ष्म शक्तियों से जोड़ती हैं, जो उनकी साधना को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। 5. प्रकृति के साथ तादात्म्य। अघोरियों का मानना है कि मनुष्य और प्रकृति एक ही है। वे प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये सिद्धांत मृत्युंजय साधना की नींव है। इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होकर अघोरी अपनी कठोर साधना करते हैं। मृत्युंजय साधना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। यह कई चरणों में होती है, जिनमें से प्रत्येक चरण साधक को मृत्यु के और करीब ले जाता है। आइए इस प्रक्रिया के मुख्य चरणों को समझें। 1. दीक्षा। मृत्युंजय साधना की शुरुआत दीक्षा से होती है। यह एक गंभीर और पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें गुरु शिष्य को इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार करता है। दीक्षा के दौरान शिष्य को कई प्रतीकात्मक कर्म करने पड़ते हैं, जो उसके पुराने जीवन के त्याग और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मृत्युंजय मंत्र देता है। यह मंत्र साधना का आधार है और इसे गोपनीय रखा जाता है। 2. श्मशानवास। दीक्षा के बाद साधक को श्मशान में रहना शुरू करना पड़ता है। यह मृत्युंजय साधना का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हिस्सा है। श्मशान में रहकर साधक मृत्यु के साथ निरंतर संपर्क में रहता है। श्मशानवास के दौरान साधक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे भूत प्रेतों के भय, समाज के तिरस्कार और अपने मन के भीतर उठने वाले संदेहों से लड़ना पड़ता है। यह समय साधक के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। 3. शव साधना। श्मशानवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है शव साधना। इसमें साधक मृत शरीर के साथ विभिन्न तांत्रिक क्रियाएं करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही विवादास्पद है और समाज में इसे अक्सर गलत समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के लिए शव साधना का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। वे मानते हैं कि यह प्रक्रिया उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार करने में मदद करती है। 4. कपाल क्रिया। कपाल क्रिया मृत्युंजय साधना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें साधक मानव खोपड़ी का उपयोग भोजन करने और पेय पदार्थ पीने के लिए करता है। यह प्रथा भी समाज में बहुत विवादास्पद है, लेकिन अघोरियों के लिए यह एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। वे मानते हैं कि इस प्रक्रिया से वे मृत्यु के साथ इतने घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते हैं कि मृत्यु उनके लिए एक सामान्य घटना बन जाती है। 5. तांत्रिक यौन साधना। मृत्युंजय साधना में तांत्रिक यौन प्रथाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अघोरी मानते हैं कि यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है
और इसका सही उपयोग करके वे असाधारण आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह साधना बहुत ही गोपनीय होती है और इसे केवल उच्च स्तर के साधक ही करते हैं। इसमें कई जटिल रिचुअल्स और मंत्रोच्चार शामिल होते हैं। 6. योग और ध्यान। मृत्युंजय साधना में योग और ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अघोरी कठोर योग साधना करते हैं जिसमें कई जटिल आसन और प्राणायाम शामिल हैं। वे घंटों तक ध्यान में बैठते हैं जिससे उन्हें अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। 7. मंत्र जप। मृत्युंजय मंत्र का जप इस साधना का एक अभिन्न अंग है। साधक दिन रात इस मंत्र का जप करता है। वे मानते हैं कि मंत्र की ध्वनि उनके पूरे अस्तित्व को परिवर्तित कर देती है और उन्हें मृत्यु से ऊपर उठा देती है। मृत्युंजय साधना के प्रभाव अत्यंत गहरे और व्यापक होते हैं। यह साधना साधक के पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। आइए इसके कुछ प्रमुख प्रभावों पर नजर डालें। 1. मृत्यु भय का अंत। मृत्युंजय साधना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि साधक मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानने लगता है और उससे डरता नहीं है। इस भय से मुक्ति साधक को जीवन में असीम साहस और निर्भीकता प्रदान करती है। वह जीवन की हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करता है। 2. आंतरिक शांति। मृत्युंजय साधना साधक को गहन आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। साधक हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। 3. असाधारण शक्तियां। कई अघोरी साधक दावा करते हैं कि मृत्युंजय साधना उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान करती है। ये शक्तियां सिद्धियों के रूप में प्रकट होती हैं, जैसे भविष्य देखने की क्षमता, दूसरों के विचारों को पढ़ने की शक्ति या यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने की क्षमता। हालांकि अधिकांश अघोरी इन शक्तियों को अपनी साधना का मुख्य उद्देश्य नहीं मानते। वे इन्हें केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति के संकेत के रूप में देखते हैं। 4. समाज से अलगाव। मृत्युंजय साधना अक्सर साधक को समाज से अलग कर देती है। उनकी जीवन शैली और प्रथाएं समाज के लिए अस्वीकार्य होती हैं, जिससे वे अक्सर समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं। लेकिन अघोरियों के लिए यह अलगाव एक वरदान होता है। यह उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त करता है और उन्हें अपनी साधना पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देता है। 5. आत्म साक्षात्कार। मृत्युंजय साधना का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्ति है। कई अघोरी साधक दावा करते हैं कि इस साधना के माध्यम से उन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है। वे कहते हैं कि इस अनुभव में वे स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की सीमा को मिटा देते हैं और पूर्ण एकता का अनुभव करते हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, मृत्युंजय साधना और अघोरी प्रथाएं समाज में बहुत विवादास्पद हैं। इस साधना की कई आलोचनाएं की जाती हैं। आइए कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर नजर डालें। 1. अनैतिक प्रथाएं। कई लोग अघोरियों की प्रथाओं को अनैतिक और अमानवीय मानते हैं। विशेष रूप से शव साधना और कपाल क्रिया जैसी प्रथाओं को लेकर बहुत आलोचना होती है। आलोचक कहते हैं कि ये प्रथाएं मानव गरिमा के खिलाफ हैं। 2. कानूनी मुद्दे। कई देशों में अघोरियों की कुछ प्रथाएं कानून के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए मानव अवशेषों का उपयोग करना कई जगहों पर गैरकानूनी है। इससे अघोरियों को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 3. वैज्ञानिक आधार का अभाव। कई वैज्ञानिक और तर्कवादी अघोरियों के दावों को अवैज्ञानिक मानते हैं। वे कहते हैं कि मृत्युंजय साधना के प्रभावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह केवल अंधविश्वास है। 4. मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मृत्युंजय साधना साधक के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। वे कहते हैं कि मृत्यु और शवों के साथ लगातार संपर्क में रहना मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकता है।
5. समाज से अलगाव। कई समाजशास्त्री चिंता व्यक्त करते हैं कि मृत्युंजय साधना साधकों को समाज से अलग थलग कर देती है। वे कहते हैं कि यह अलगाव साधकों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बाधित कर सकता है। इन आलोचनाओं के जवाब में अघोरी अपना पक्ष रखते हैं। वे कहते हैं, एक गलत समझ। अघोरियों का कहना है कि उनकी प्रथाओं को अक्सर गलत समझा जाता है। वे कहते हैं कि उनकी प्रथाएं गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखती हैं और इन्हें सतही तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। 2. व्यक्तिगत चुनाव। वे कहते हैं कि मृत्युंजय साधना एक व्यक्तिगत चुनाव है। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में इस मार्ग पर नहीं चलता। यह एक स्वैच्छिक चुनाव है जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करता है। 3. प्राचीन परंपरा। अघोरी अपनी प्रथाओं को एक प्राचीन और सम्मानित परंपरा का हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। 4. मानवता की सेवा। कई अघोरी दावा करते हैं कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं और समाज की मदद करते हैं। 5. वैकल्पिक दृष्टिकोण। अघोरी कहते हैं कि उनकी साधना वास्तविकता को देखने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। वे मानते हैं कि यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पूरक हो सकता है, न कि उसका विरोधी। समय के साथ मृत्युंजय साधना भी बदल रही है। आधुनिक समय में इस साधना का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। एक आधुनिक शिक्षा का समावेश। कई आधुनिक अघोरी गुरु अपने शिष्यों को पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। वे विज्ञान, दर्शन और अन्य विषयों का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दे रहे हैं। 2. सामाजिक सेवा। कई अघोरी अब सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। वे गरीबों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। 3. वैज्ञानिक अध्ययन। कुछ वैज्ञानिक अब अघोरियों की प्रथाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। वे उनके ध्यान और योग के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं और इनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4. मीडिया में उपस्थिति। आजकल कई अघोरी मीडिया में भी दिखाई दे रहे हैं। वे अपनी प्रथाओं और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। 5. पर्यटन। कुछ स्थानों पर अघोरियों की प्रथाएं पर्यटन का एक आकर्षण बन गई है। हालांकि यह विवादास्पद है, लेकिन इससे लोगों को इस संप्रदाय के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। मृत्युंजय साधना अघोरियों की एक रहस्यमय और विवादास्पद प्रथा है। यह एक ऐसी साधना है जो मृत्यु के भय को जीतने और जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करती है। यह साधना कई लोगों के लिए अजीब और डरावनी लग सकती है, लेकिन अघोरियों के लिए यह आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है। वे इसे एक ऐसा साधन मानते हैं जो उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। मृत्युंजय साधना हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम वाकई में मृत्यु से डरते हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? यह साधना हमें जीवन और मृत्यु के बारे में अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम इस साधना को स्वीकार करें या न करें, यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और जब तक हम मृत्यु के भय से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम वास्तव में जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। अंत में मृत्युंजय साधना हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। शायद इस सत्य को स्वीकार करने में ही हमारी मुक्ति छिपी है। यह था अघोरियों की मृत्युंजय साधना का रहस्यमय संसार। एक ऐसा संसार जो हमें चुनौती देता है, हमें असहज करता है, लेकिन साथ ही हमें सोचने पर मजबूर करता है।
अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और हाँ, द पास्ट मिनट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली डॉक्यूमेंट्री में।